जी बेटे, आज का जो है वो हमारा लेक्चर है बेटे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो हम जो है वो अमेजोन के बिजनेस मॉडल भी देखेंगे और साथ में ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन भी जो है वो हम देखेंगे। ठीक है जी, तो चलें जी, हम करते हैं बेटे स्टार्ट। चलें बेटे, ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स। फर्स्ट तो मैं इधर टॉपिक नेम जो है वो लिखता जाऊंगा और साथ साथ आपको जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है जी, तो हम करते हैं बेटे स्टार्ट के ई कॉमर्स क्या है। बेटे बेसिकली आप जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जितना भी सेल एंड परचेज का काम होता है, ठीक है, उसको हम जो है वो ई कॉमर्स का नेम देते हैं। चलें बेटे, अब आ रही है आवाज? हेलो। जी सर। चलें बेटे, अब करते हैं स्टार्ट, वो हल्का सा इशू था जी। हम जो है वो ई कॉमर्स के मुतालिक बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स से पहले हम जो है वो सिंपल कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स क्या है कि जो बेटे आपका फिजिकल तरीके से कारोबार करते हैं हम, ठीक है, उसे हम कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब फिजिकल तरीके से कारोबार क्या है, जिसमें आपका सेल परचेज और उसके रिलेटेड उसकी कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। अगर उसी बिजनेस को उठा के हम ले जाएं ऑनलाइन, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है, ये बेटे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं कि आपकी ई कॉमर्स की जो है वो टाइप्स कितनी हैं, ताकि आपको जो है वो पता चले कि आप किस क्राइटेरिया में रह के जो है वो अपना कारोबार जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की बेसिकली जो है वो टाइप्स तो ज्यादा हैं, लेकिन हमारे काम के रिलेटेड जो है वो 4 हैं, तो हम 4 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हैं तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है वो मेन 4 टाइप्स हैं उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बेटे टाइप है बी टू बी। बी टू बी, ठीक है, बी टू बी स्टैंड फॉर क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ऑनलाइन कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, तो आपने जो भी प्रोडक्ट बनानी है, तो वो आपने किसी को ऑर्डर देना है, कितनी प्रोडक्ट का, 100 प्रोडक्ट का, 1000 प्रोडक्ट का, इससे कम तो नहीं ना होंगी। ठीक है, यानी कि आपने एज अ होल सेल काम करना है बिजनेस टू बिजनेस के अंदर, जिसकी एग्जांपल जो है आपने alibaba.com, हर पर्सन जो है उस वेबसाइट के मुतालिक जानता है alibaba.com। मैं इधर जो है वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अलीबाबा के ऊपर जो सी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं मिलती हैं, वो सारी होलसेल पे हैं। ठीक है, तो अलीबाबा एज अ होलसेल काम करता है। होलसेल से मुराद क्या है कि आप इकट्ठी प्रोडक्ट ले सकते हैं, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल कोई हैंडफ्री लेनी है, तो वो क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो कहेंगे कि हम 10 से बिलो नहीं देते या 100 से बिलो नहीं देते। ठीक है, इससे अबव जो है वो जितना मर्जी हमसे माल आप लें, जितनी मर्जी प्रोडक्ट लें। तो ये कारोबार आपका क्या कहलाता है, बी टू बी बिजनेस कहलाता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसकी सिंपल मानों में हम बात करते हैं, जैसे कोई आपने जो है वो किराने की शॉप ओपन की, ठीक है, अब आपने जो है वो चीनी लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप भी कारोबार कर रहे हैं तो आपने चीनी लेनी है। अब उससे आपने चीनी किलो के हिसाब से नहीं लेनी, ठीक है, वो आपको कितनी देगा, बोरी के हिसाब से देगा। वो कहेगा 1 बोरी लें, 2 बोरी लें, 3 बोरी लें, ठीक है, मैं इतनी दूंगा। मैं किलो के हिसाब से बोरी को ओपन करके जो है वो आपको चीनी फ्राहम नहीं करूंगा। ठीक है,
तो ये कारोबार क्या कहलाता है हमारा, बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, यानी कि B2B कहलाता है। बात ओके हुई बच्चे, बिजनेस टू बिजनेस की बात समझ लगी? क्वेश्चन साथ साथ बेटे जी क्लियर सर। करते जाना। ओके बच्चे, अक्सा आपको भी बेटे ओके की जी सर। मैसेज करके मुझे बताते जाना, ताकि अगर ना पता चले मैं एग्जांपल को चेंज करूं। बात क्लियर करना मकसद है बेटे, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 है जी B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर बोल लें, बिजनेस टू क्लाइंट बोल लें, बिजनेस टू कंज्यूमर बोल लें। सी को आप 3 नेम से मुखातिब कर सकते हैं, कस्टमर, क्लाइंट, कंज्यूमर। अब इससे मुराद क्या है? तो हमने एग्जांपल देख ली alibaba.com की, ठीक है, कि उधर जो है वो आपको एज अ होलसेल प्रोडक्ट्स जो है वो फ्राहम करता है। जैसे मैं इधर लिखता हूँ जी मास्क, ठीक है। तो B2B के अंदर आपने मास्क का ऑर्डर दिया, तो ये जरा चेक करवा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट लिंक ही ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, नीचे उसने बताया होगा, ये देखे जी। वो कहता है कि अगर आपने 5000 से लेके आप जो है वो 1 लाख के राउंड अबाउट पीसीज हमसे लेते हैं, तो वो हम कितने के बना के देंगे, $0.32 के, ठीक है। इतने के वो बना के देंगे, इतना रेट लगाएंगे। सही है बेटे। तो ये क्या है, एज अ होलसेल काम है, जो कि आता है बच्चे आपका B2B के अंदर, ठीक है। अब हमने बात करनी है बिजनेस टू कस्टमर की, बिजनेस टू क्लाइंट की, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि आपने किराने की शॉप ओपन की है, आप चीनी की बोरी लेके आ गए। अब आपने बेटे नेक्स्ट जो सेल करवानी है वो अपने किलो के हिसाब से करवानी है। बात करने का मतलब क्या है कि जितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी आपने उतनी चीज उसे फराहम करनी है। अगर आपका क्लाइंट आपसे एक चीज मांगता है, ठीक है, यानी कि 1 किलो चीनी मांगता है तो आप 1 किलो देंगे, वो 10 किलो मांगता है तो आप 10 किलो देंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस B2C कहलाएगा, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाएगा। बात ओके हुई बच्चे, ठीक है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे आपका कारोबार B2C भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली B2C चलता है अमेजोन पे कारोबार, कि आप सिंगल प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन से खरीद सकते हैं। लेकिन अलीबाबा से क्या है, उसने बोल दिया कि 5000 से अबव मैं मास्क दूंगा, उससे बिलो मैंने नहीं देने, ठीक है। ये दोनों टाइप्स की बेटे समझ लग गई है, B2C की समझ लगी बच्चे? जी सर। ठीक है जी। थर्ड बच्चे टाइप है हमारी C2B। जरा ना कम्युनिकेट करके चलना बेटे, आपस में क्वेश्चनिंग करके चलना है, ताकि काम करने का मजा आए। ऐसे तो बोरियत क्रिएट होगी ना, क्वेश्चन कर करके चलना है। ये थोड़ी सी टाइप हल्की सी डिफिकल्ट है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों से ही मैंने लेना है, ठीक है। जैसे बेटे दूसरा अक्सर बच्चे आपको मुखातिब करता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप कम्युनिकेट करें जरा, ठीक है। ये आपकी टाइप क्या बनी, कस्टमर टू बिजनेस बन गई, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, क्लाइंट टू बिजनेस, जो मर्जी नेम आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब इसकी टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल अच्छा आपकी जो है वो कॉलेज की फी आ गई, ठीक है, या हम कहते हैं कि आपका बिजली का बिल आ गया। तो बिजली का बिल अम्मा ने भेजा कि जा पुत्र बिजली का बिल जमा करवा के आ। अब आपने अम्मा से जो है वो 5000 रुपया पकड़ा, बिजली का बिल 5000 का था, जमा करवा के अब जो है वो अम्मा को ला के रसीद दिखा दी कि ये अम्मा बिजली का बिल जो है वो जमा हो गया है। अब अम्मा पुत्र किस तरीके से जो है वो वेरीफाई करेगी, किस तरीके से चेक करेगी कि ये बिल जो है वो सबमिट हो गया या नहीं हो गया? अब अम्मा को कैसे पता चलेगा जी अक्सा, आंसर? बिल के ऊपर ऐसी क्या चीज होगी जिसकी वजह से पता रसीद। चलेगा? रसीद। बेटे रसीद तो मिल गई, रसीद वैसे भी आप सिग्नेचर। सिग्नेचर स्टैम्प। के अलावा, हाँ जी स्टंप। अब स्टंप क्या है, स्टंप क्या है, एक मोहर है जिसे देख के जो है वो वेरीफाई अम्मा कर रही है कि इसने फी दूसरा बिल जो है वो सबमिट करवा दिया है, जमा करवा दिया है, ठीक है। अब जो स्टंप है, जो मोहर है, वो कौन बना रहा है, एक सिंगल कस्टमर। कौन बना रहा है जी, एक सिंगल कस्टमर। अब हो क्या रहा है बेटे, हमारा सारा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिंगल कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
बात समझ लगी ना। अगर वो कस्टमर मोहर लगा रहा है तो हमें वेरीफाई हो रहा है, यानी कि वो कस्टमर हमें मोहर बना के दे रहा है बैंक वालों को, तो आपका बिजनेस जो है वो रन होता है, अदरवाइज आपका बिजनेस जो है वो रन नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि जैसे आप अमेजोन पे कोई भी कारोबार जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने सारा काम जो है वो कर लिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट परचेज कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपने प्रोडक्ट जो है वो लगानी है, लिस्टिंग करनी है अमेजोन पे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, अमेजोन वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो मैं जरा अपनी बुक्स ही बना लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, इधर चले, अजमत हुसैन आप सर्च करें, ठीक है, तो मेरी बुक्स जो है वो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। ठीक है, एक लंबी लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब बेटे आपने जो है वो अमेजोन पे प्रोडक्ट लगानी है, अब आपने जो प्रोडक्ट आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, तो अब आपने उसकी पिक्चर्स खींच के फिर लगानी है। अब पिक्चर बेटे आपने जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी पिक्चर के अंदर, उतनी ज्यादा सेल होगी। अब आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि भाई हम ऐसा करते हैं कि किसी फोटोग्राफर को हायर कर लेते हैं जो पिक बनाए और हमें पिक्स बना के दे दे, ताकि हम एचडी क्वालिटी की पिक्चर जो है वो लगाएं। अब होगा क्या कि बेटे आपका सारा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस फोटोग्राफर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब फोटोग्राफर आपसे पैसे लेगा ना पिक्चर बनाने के, तो ये कौन सी टाइप है बेटे आपकी, C2B कहलाएगी, कस्टमर टू बिजनेस कहलाएगी। जी फातिमा बेटे समझ लगी है? जी सर लग रही है। ओके बेटे, गुड हो गया। इसके बाद लास्ट टाइप है बेटे C2C की, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट। तो ये आपकी एग्जांपल है कोई ऐसी वेबसाइट जो क्लाइंट टू क्लाइंट जो है वो डील करती हो? ओलेक्स को जानते हो सब? ओलेक्स का पता है ना बच्चे सबको, अब्दुल्ला? जी सर। ठीक है, जी सर अब जी। जी ओलेक्स सर। ओलेक्स बेटे क्या काम करती है, ओलेक्स पे आपने अगर अपना मोबाइल जो है वो परचेज किया था, अब आप उसे सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी पिक बनाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन उसकी राइट करेंगे, अपना नंबर राइट करेंगे और एड लगा देंगे। ठीक है, अब आपसे कौन राब्ता करेगा, जिसने उसे परचेज करना है, यानी कि डायरेक्टली क्लाइंट ही आपसे राब्ता करेगा। आप भी क्लाइंट हैं और जो आपसे परचेज कर रहा है वो भी क्लाइंट है। ठीक है, तो वो उधर से नंबर उठाएगा, आपको डायरेक्टली कॉल करेगा और आपस में आप डील करेंगे और अपनी चीज सेल करेंगे। बात ओके हुई? तो ये हमारा बिजनेस क्या कहलाता है, C2C कहलाता है, कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएगा। बात क्लियर हुई बच्चे? जी सर। ठीक है जी, ये बेटे असल में ये काम करवाने का मेन मकसद ये था कि आपको हल्का सा आइडिया हो जाए कि ऑनलाइन जो है वो काम वेबसाइट्स पे किस तरीके से हो रहे। ठीक है, तो इसलिए आपने इन कामों की तरफ जो है वो आना है, ये फेक काम नहीं होते। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इसके बाद बेटे क्या आएगा कि मैं डायरेक्टली आऊंगा अमेजोन की तरफ, कि अमेजोन क्या है और अमेजोन के बिजनेस मॉडल जो है वो क्या है। अब बेटे अमेजोन आपकी क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे सेल परचेज का काम होता है, और कौन सी टाइप है, B2C काम करती है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर काम करती है ये। ओके हुआ बेटे? अमेजोन की समझ लगी कि अमेजोन क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे सेल परचेज का काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेजोन के बिजनेस मॉडल की, कि अमेजोन पे जो है वो कितनी तरह का काम जो है वो चलता है। ठीक है जी, बिजनेस मॉडल अमेजोन के, तो सबसे इसके मेन जो है वो 3 बेटे बिजनेस मॉडल हैं, 3 बिजनेस मॉडल हैं। तो हम 3 बिजनेस मॉडल के मतलब जो है वो डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं इधर, ताकि आपको समझ लगे कि जो हम काम अमेजोन वेबसाइट पे करने जा रहे हैं वो कितनी तरह से हो रहा है और हमारा काम क्या है, हमने किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, डायरेक्टली हम अपने पॉइंट पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेटे बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल का, प्राइवेट लेबल का, जो मैंने बच्चे आपको अब्दुल्ला कल कॉल पे सारी बातें समझाई थी वो। अब बेटे प्राइवेट लेबल जी का सर। बिजनेस क्या है, अमेजोन पे ये पेड, इस पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है,
ये इन्वेस्टमेंट आपका पर्पज है, इस पे इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी होगी, राउंड अबाउट $50,000, ठीक है, यानी कि $50,000 जो है वो आपको इस बिजनेस के ऊपर, प्राइवेट लेबल के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कि प्राइवेट लेबल का बिजनेस होता किस तरीके से है। बेटे प्राइवेट लेबल के बिजनेस के अंदर आप अपनी जाती प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करवाते हैं, ठीक है। जाती प्रोडक्ट्स मैं कहता हूं जी, इधर ओपन करते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली थी, ठीक है, वॉशिंग मशीन मैंने ओपन की। अब आपने इस प्रोडक्ट को हंट किया, चेक किया कि इसकी सेल जो है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अब आपने क्या किया कि अपनी जाती प्रोडक्ट जो है वो अली बाबा से सर्च करके बना ली, ठीक है। इधर हम वॉशिंग मशीन जो है वो सर्च कर लेते हैं, जैसे ये मैंने मास सर्च किया था, तो आप उधर से जाके उनसे राब्ता करके वॉशिंग मशीन अपनी मर्जी की उनसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपका कौन सा बिजनेस है, प्राइवेट लेबल का बिजनेस है, जिसके अंदर आप अपनी जाती प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करवाते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट में आप अपना जो है वो लोगो लगवाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपका काम कौन सा कहलाएगा, प्राइवेट लेबल का बिजनेस कहलाएगा, ठीक है, जिसमें 70 से 80 लाख आपको इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक हो गया बच्चे। ये आपका बिजनेस मॉडल 1 था। समय लगी बच्चे इसकी, फातिमा अक्सा। जी सर। बच्चे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन आपको नजर आ रही है, इस पे जो है वो आप अक्सा नेम का लोगो लगवाना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगी कि भाई हमें जो है वो इस वॉशिंग मशीन के ऊपर मेरे नाम का लोगो चाहिए, ठीक है, तो आप अपने नाम का लोगो जो है वो बनवा लेंगे, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट किसकी होगी, आपकी अपनी जाती प्रोडक्ट होगी, फिर जिसकी प्रमोशन भी आपको करना होगी, सारा कुछ आपको करना होगा, फिर वो अमेजोन पे सेल होगी, ठीक हुआ बच्चे। ये आपका प्राइवेट लेबल का बिजनेस है। दूसरा मेरे बच्चे बिजनेस है आपका होलसेल का, होलसेल का बिजनेस है। अब होलसेल के बिजनेस में क्या होता है कि आप मेरे बेटे आप अपनी जाती प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं करवाते, ये भी इन्वेस्टमेंट आपका जो है, इधर भी इन्वेस्टमेंट होती है इसमें भी, लेकिन कदरें कम होती है उससे, ठीक है। इसमें $5,000 तक आप अपने बिजनेस को जो है वो चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है, होलसेल में। अब होलसेल में करना क्या होता है आपको, होलसेल में बच्चे आप अपनी जाती प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करवाते, आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंट करने से मुराद बेटे बात होती है कि ये चीज चेक करना कि किस कंट्री के अंदर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो जिसका कंपटीशन बेटे जो है वो लो हो, डिमांड हाई हो, ये हंटिंग का प्रोसीजर होता है। और हमारे बुक्स के अंदर भी हमने यही टारगेट जो है वो करना है कि जिसकी डिमांड हाई हो और उसे सेल करने वाले जो है वो कम हो, ठीक है। ये टारगेट पॉइंट होता है बिजनेस को ऑनलाइन जो है वो सेल करवाने के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट हंट करना होता है। आप किसी की जाती प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर पे शेयर करवा देते हैं, यानी कि आपके पास पैसे हैं 100 प्रोडक्ट को खरीदने के, तो आप क्या करते हैं 100 प्रोडक्ट अपनी खरीद लेते हैं, वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दी, ठीक है, वो सेल होगी तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोई भी जोन सी भी ज्यादा सेल हो रही है वो आपने ले ली, शेयर कर ली, वही खरीद ली, ठीक है। तो ये बेटे आपका कौन सा बिजनेस कहलाता है, होलसेल का बिजनेस कहलाता है। इसमें आपका अपनी जाती प्रोडक्ट जो है वो नहीं होगी, यानी कि आपके लोगों की प्रोडक्ट नहीं होगी, किसी की प्रोडक्ट होगी जो आप जो है वो सेल करवाएंगे परचेज करने के बाद, ठीक है जी। ये बेटे आपका जो है वो होलसेल का बिजनेस कहलाएगा। इसकी समय लगी होलसेल के बिजनेस की बेटे, जी ठीक है। ये हाँ जी, इसके बाद फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, तो हम इसे जो है वो अपने स्टोर पे डायरेक्टली शेयर करवा देंगे, ठीक है। इसे जो है वो परचेज कर लेंगे, 10 वॉशिंग मशीन के पैसे हैं हमारे पास, तो 10 हमने जो है वो परचेज करने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी, ठीक है। उसे आप कमिटमेंट कर लेंगे कि भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल करवानी है, इसकी प्रमोशन करवाऊंगा, तो ये सारा सीन, ठीक है बच्चे। तो ये बेटे आपका क्या कहलाएगा, होलसेल का
बिजनेस कहलाएगा। ये होगा इधर से जाके ऐड टू लिस्ट, ये वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है अलग से, तो वो फिर साथ साथ में हल्का हल्का उसका टच बताता जाऊंगा। ठीक है जी। तो ये बच्चे आपका होलसेल का बिजनेस आया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग, तीसरा बिजनेस मॉडल और लास्ट बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अब बेटे ड्रॉप शिपिंग क्या है? इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इस बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? सेम ऐसा होलसेल की तरह आप क्या करते हैं, आप अपने जाती नाम की प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं करवाते, आप किसी की प्रोडक्ट को जो है वो अपने स्टोर पे शेयर करते हैं। अब इसमें होलसेल के बिजनेस में और आपके जो है वो ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में जो है वो डिफरेंस क्या है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, ये होलसेल का बिजनेस है और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इधर आप प्रोडक्ट, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे हैं तो आप उतनी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन इधर आप प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, आप डायरेक्टली जो प्रोडक्ट सेल होती है उसे अपने स्टोर पे शेयर करवा देते हैं। जब कोई भी क्लाइंट आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करता है, फॉर एग्जांपल आपकी ये प्रोडक्ट कितने डॉलर की है, 324.29 डॉलर की सेल हो रही है। अब आप क्या करें, इस प्रोडक्ट को 330 डॉलर की लगा दें अपने स्टोर पे। अब कोई भी ग्राहक आपके पास आता है, क्लाइंट आता है, वो 330 रुपए की प्रोडक्ट आपसे परचेज करता है और अपना एड्रेस मेंशन कर देता है कि प्लांट एड्रेस पे मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा दो। अब आपके पास बेटे 330 डॉलर आ गए। अब आप क्या करेंगे, 324 डॉलर की इससे प्रोडक्ट खरीदेंगे और जो एड्रेस उसने आपको दिया था वो एड्रेस इधर मेंशन कर देंगे और आप $6 लेके साइड पे हो जाएंगे। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट सेल करवाई और आपको $6 की बचत आ गई। यानी कि कमीशन बेस्ड जो है वो आपका ये बिजनेस रन होता है। बात ओके हुई बच्चे ये ड्रॉप शिपिंग की? जी अक्सा और फातिमा? जी जी। ठीक है बेटे, ओके है। हाँ जी, ये बेटे आपका ड्रॉप शिपिंग का था। अब जनाब मेन क्वेश्चन इधर आ जाता है कि जनाब जो कोर्स हमने करना है उसका तो नेम नहीं आया इधर। अब बेटे जो कोर्स आप लोगों ने करना है वो अलग से अमेज़न का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अमेज़न किंडल के नाम से, क्योंकि जब स्टार्ट में बेटे अमेज़न आया था तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स की सेल परचेज करता था। ठीक है, और इसलिए वो अलग से एक पूरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अमेज़न किंडल के नाम से। ठीक है, किंडल के नेम से। अब इस बिजनेस मॉडल के लिए ये जो 3 बिजनेस मॉडल मैंने ऊपर आपको बताए, इनका अलग से अकाउंट बनता है, अमेज़न किंडल का अकाउंट अलग से बनता है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने जो है वो बुक्स की पब्लिशिंग करवानी है। ये अब आपका मेन हमारा कोर्स है तो इसकी डिटेल जो है वो हम देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसे मैं फिल वक्त हल्का सा जो है वो आपको बता दिया। बुक्स की जो है वो सेल परचेज का काम करते हैं, आप अपनी सेल्फ पब्लिशिंग बुक क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसे अपलोड करवाते हैं, वो बेटे सेल जो है वो होती है। और इसके बाद लास्ट है बेटे आपका पॉइंट नंबर 5, जिसे अमेज़न अफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं, मार्केटिंग। ठीक है, ये भी बेटे अलग से इसका अकाउंट बनता है, अफिलिएट मार्केटिंग बोल लें या एसोसिएट प्रोग्राम बोल लें। ठीक है, अब इसका जो है वो कंसेप्ट आपने समझना है, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इस बिजनेस के ऊपर भी आपकी 0 इन्वेस्टमेंट होती है, आपको कोई पैसा जो है वो नहीं देना पड़ता। किंडल के ऊपर भी आपको जो है वो कोई ही पैसा जो है वो नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब अफिलिएट मार्केटिंग में काम जो है वो किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बेटे प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाली। अब जब आप पीएल का बिजनेस करते हैं, प्राइवेट लेबल का बिजनेस करते हैं, अब आपकी बेटे शॉप जो है वो बहुत ही जो है वो स्टोर जो है वो 20वें नंबर पे है या 30वें नंबर पे है, तो आपके स्टोर पे कोई भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही लोग प्रोडक्ट को परचेज करके आगे चले जाएंगे। अब अमेज़न क्या करता है, वो कहता है कि आप हमें 8 से 10 लाख रुपया दो, हम आपके स्टोर को रैंक करवा देंगे। ठीक है, रैंक कैसे करवाता है ये, प्रोडक्ट सेल होंगी तो रैंक होगा वरना नहीं होगा। बात ओके हुई ना बच्चे? तो अब इसमें होता क्या है सर एक मिनट सर,
जी 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 बेटे बोले। सर ये रिपीट करें बात जो आपने अभी की है। बेटे मैं एसोसिएट की बात कर रहा हूँ कि अमेजोन हम्म। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि जब आप जो पर्सन ये प्राइवेट लेबल का बिजनेस करता है, जिसने बेटे 70 to 80 लाख रुपया लगाया अपने बिजनेस को बनाने पे चलाने के लिए। अब आपने जो भी नहीं बिजनेस सर, ये करते हैं, एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिंग का रिपीट कर दें जरा। वही एफिलिएट मार्केटिंग का ही बता रहा हूँ बेटे, मैं एफिलिएट मार्केटिंग की ही बात कर रहा हूँ, वही डिटेल बता रहा हूँ उसकी। जरा 1 मिनट सुने बात को, फिर आपको इसकी समझ लग जाएगी। ठीक है, जो भी पर्सन प्राइवेट लेबल का बिजनेस करता है, ठीक है, अब उसकी प्रोडक्ट तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट जो है ये अच्छी भी है या नहीं अच्छी, तो फिर उससे प्रोडक्ट उसकी रैंक होगी, प्रमोट होगी, तो ही सेल होगी ना। अब अमेजोन कहता है कि हम जो है वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। अब अमेजोन वाले जो है, जिसने आपका अफिलिएट मार्केटिंग का, एसोसिएट मार्केटिंग का अकाउंट बनाया होगा, वो अपने अकाउंट के थ्रू, मैं आपको अकाउंट जो है वो दिखा देता हूँ एक दफा। ठीक है, अपने अकाउंट के थ्रू प्रोडक्ट का लिंक जो है वो जनरेट करवाएगा। ठीक है, उस लिंक को डिफरेंट प्लेसेस पे, यूट्यूब चैनल के जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए, ठीक है, किसी भी तरीके से वो क्या करेगा, और उस लिंक को जो है वो प्रमोट करवाएगा। जो पर्सन उस लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोडक्ट ये $300 की है ना, $324 की है, तो इसके बदले में आपको $2, $4 या $10 का जो है वो कमीशन मिलेगा। जितने लोग आपके उस लिंक की मदद से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उसकी बेस पे जो है वो आपको पैसे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रमोशन आपको अपनी जाती वेबसाइट के जरिए से, या आपको यूट्यूब के चैनल के जरिए से, या फेसबुक के जरिए से, या इंस्टाग्राम के जरिए से, या ट्विटर के जरिए से, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मदद से आप उसको प्रमोट करवाएंगे। ठीक है, तो जो जो पर्सन आपके लिंक की मदद से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है, तो उसकी बेस पे आपको पैसे मिलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, ये लिंक क्रिएट करवाना है कैसे। जो भी प्रोडक्ट आपने लेनी है वो इस अपने स्टोर की मदद से लेंगे, इस स्टोर से लेंगे। जैसे ये मैं बात करता हूँ, आप इधर कीवर्ड लिखे, वॉशिंग मशीन है बेटे, ये जी वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया। अब सारे जो है वो काम ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोर जो है वो काफी देर पहले का बना हुआ है मेरा। ठीक है, इसलिए वो लिंक जनरेट नहीं करवाएगा, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया इस पे। तो मैं तो किंडल का काम करता हूँ, लेकिन स्टोर बना है मेरा। अब आप गेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इधर से लिंक जनरेट करवा के देगा। तो अब जो जो पर्सन आपके इस लिंक से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उसकी बेस पे आपको पैसे मिलेंगे। ये बेटे इधर जो है वो आपका लिंक जनरेट होता है, क्योंकि अब जो है वो मैंने काम छोड़ दिया ये, इसलिए वो एरर दे रहा है कि आप इस अकाउंट को सेट करें। ठीक है, ये जो है वो उसने मेंशन किया होगा। ठीक है जी, तो ये बेटे असल में ये आपका अमेजोन अफिलिएट का काम है। इसमें भी अच्छा खासा पैसा है, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मेहनत किस तरीके से करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल ये जो वॉशिंग मशीन का लिंक आप क्रिएट करवा रहे हैं, अब ये वॉशिंग मशीन आपके पास हो, आप उसकी वीडियो बनाएं, उसे चला के दिखाएं, उसके सारे फंक्शन जो है बताएं कि क्या क्या काम करती है, क्या क्या सारा सीन है, तो लोग जो भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है, जिसको भी वो चीज पसंद आएगी वो उसे खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। ठीक है बेटे, बात समझ लगी। वो मेंशन कर देगा ना नीचे कि ये मैंने प्रोडक्ट का, अगर कोई परचेज करना चाहता है तो मैंने प्रोडक्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस पे क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये काम आपका कौन सा कहलाता है, अमेजोन एसोसिएट का काम जो है वो कहलाता है। ये भी अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। अमेजोन के जितने भी काम है सारे ही बहुत आला है, लेकिन बात ये है कि ये जो हमारा किंडल का काम है ये करने में सिंपल है, इतना भी सिंपल नहीं, लेकिन सिंपल है। आप जो है वो इजी वे में घर बैठे जो है वो, खास तौर पे लड़कियां जो है वो इस काम को अच्छे से करके अपना पैसा जो है वो अर्न कर सकती हैं। किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप इस पे जो है वो काम करके अपना पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो बेटे अमेजोन किंडल का है, तो उसे हम जो है वो लेके चलेंगे। अगर जितना काम हमने अभी किया है इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे,
लेकिन काम जो करवाना है हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछे। जी अब्दुल्ला बेटे, कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ ले। ठीक है, सेपरेटली जब मर्जी जब दिल चाहे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पूछने का आप जो है वो बच्चे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया बेटे। ठीक है, अभी जो है वो 8 बजे क्लास होगी जो हमारा लेक्चर चल रहा है। ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ, ये तो सिर्फ आप लोगों को करवाया है ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जो है वो करवा दिया। इसके बाद एक लेक्चर रहता है आपका बेटे अकाउंट क्रिएशन का, कि अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। वो या तो हम लेक्चर रख लेंगे एक अलग से अकाउंट को बनाने का, या मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्ड है, मैं आपको वो लेक्चर रिकॉर्डेड जो है वो फ्राहम कर दूंगा, आप उसे देख के बना लें। जिस जगह प्रॉब्लम आया मुझसे पूछ लें। ठीक है बेटे, एंड करें बच्चे? जी सर जी। ओके, जी ठीक है। बहुत शुक्रिया बच्चे।